स्टूडेंट्स, मैं हूं अरिमा चतुर्वेदी और आप हैं दृष्टि CUET पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रजिस्टर करना है। एंड आप लोगों ने प्रीटी श्योर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वीडियो देख ली होगी, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, क्या अराउंड आपको प्रोग्राम में आपकी मेरिट होनी चाहिए, कैसा होने वाला है आपका एक्सपीरियंस अगर आप वहाँ जाते हैं तो, और ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ओपन हो चुका है। एंड माइंड यू गाइज, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप इन योर जर्नी, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं गया तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे और यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी से करवा लीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करते हैं। आपने गूगल सर्च करना है, कुछ नहीं करना। देखिए पहली जो लिंक है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। यहाँ पर आपको यूजी एडमिशन 2026 पे क्लिक करना, नहीं मिले यहाँ पर तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको यूजी एडमिशन का अलग से पोर्टल दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ना आपकी हेल्प के लिए सब कुछ दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, CUET UG के लिए, BA BEd के लिए भी है, बट चलो इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जाना तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप हम CUET की ही बात करेंगे स्पेसिफिकली तो ये है। आपके पास हेल्प डेस्क का भी नंबर है, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सब चीज़ें दी हुई हैं, है ना। ये है आपकी डेट्स, है ना। तो डेट्स में आपको 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और NCET का वही BA BEd वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे थे CUET की। यहाँ पर आपको फैकल्टीज की भी लिस्ट मिलेगी। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस, कॉमर्स, लॉ और प्रोफेशनल स्टडीज के अलग अलग टीचर्स के नाम आपको यहाँ पर, प्रोफेसर्स के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर CUET। अब देखिए यहाँ पर ना पब्लिक नोटिस आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्या क्या चीज़ें उन्होंने आपको यहाँ पर दी है। तो ये बुलेटिन है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इट्स अ 64 पेजेस फाइल, है ना। तो ये देखिए, ये आपके कॉलेज के बारे में आपको यहाँ पर क्या क्या किस किस को स्पेशल कंसिडरेशन मिलेगा, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके अलावा NEP कैसे इम्प्लीमेंट की हुई है ना। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। तो इसको एक बार, ब्रोशर है ये, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिएगा, अच्छे से रीड करिएगा, है ना। आपको पता चलेगा, इनसाइट्स पता चलेंगे कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं हम नोटिस के बारे में। तो नोटिस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रजिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि आपको पता है बिफोर हैंड कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डालना है। ठीक है, तो इसमें जो डेट आई है वो आई है 5 जुलाई से 16 जुलाई। तो चल रहा है बेटा प्रोसेस, बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। फटाफट से वीडियो एंड जब आप देख लें कंप्लीट, उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ में रखें और फटाफट से रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। तो क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, आपको सबसे पहले तो देखो CUET का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्लास 10th की मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट चाहिए, इसकी भी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। सेम विद 12th मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट। फिर आपका फोटो और सिग्नेचर .jpg या .jpeg फॉर्मेट में। तो आप लोग मेरे से तो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट होंगे। आपको क्या करना है, वाइट ब्लैंक पेपर पे अपने सिग्नेचर करने हैं, ब्लू पेन से कर लो, पिक्चर क्लिक करनी है या फिर स्कैन करा लेना। पिक्चर क्लिक करो तो याद रखना शैडोज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। .jpg में उसको सेव करो, .jpeg में सेव करो। सेम गोज विथ योर फोटो। फोटो बहुत ऐसे नहीं होनी चाहिए, सिंपल पासपोर्ट साइज फोटो, एक ऐसे फॉर्मल आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। वो फ़ोटो यूज़ करें, अपने सिग्नेचर को रखें अपने पास। एक सॉफ्ट कॉपी क्लाउड में, पेन ड्राइव में, जैसे भी आपको उसे स्टोर करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर बना के उसे स्टोर कर लें। उसके साथ में रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको याद होगा, शशांक सर ने आपको बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसी साल का होना चाहिए। डेट भी उन्होंने इन्फॉर्म करी थी कि कब से वैलिड होगा। तो अगर नहीं बनवाया है तो प्लीज़, अगर आप हाथ पैर जोड़ के अभी 2 दिन में बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। अगर बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उस डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके अपने पास ज़रूर रखें।
ठीक है। सारे आपको डिटेल्स इसमें ध्यान से फिल करने हैं, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है ना बेटा तो फिर वो लाइफ टाइम वाला इशू है ना। आधार कार्ड जो आपके जैसे मदर्स नेम और फादर्स नेम आपसे पूछा जाएगा, आपका नाम आपसे पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो जो आपके आधार कार्ड पर है ना वही सारी डिटेल्स उसमें डालनी है। अब आप लोग बोलोगे मैम ऐसा ही तो होता है, नहीं होता बेटा। कई बार हो सकता है कि मैं चतुर्वेदी लिखती हूँ और VRDY लिखूँ, कई लोग DI लिखेंगे, है ना। तो द पॉइंट इज कि अगर मैंने आधार कार्ड में DI लिखा है तो मेरे को वहां पर भी DI ही लिखना पड़ेगा। अगर मेरे फादर का नाम के पीछे कुमार लग रहा है तो मैं आगे कुमार पीछे कुमार ही लगाऊंगी, उसमें सिंह नहीं लगा सकती। ये सारी चीजों का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मदर्स में गलती नहीं होनी चाहिए, लेटर्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से इसको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा फीस बताई हुई है आपको अनरिजर्व्ड OBC EWS के 300 रुपीज हैं पर कोर्स या पर प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप 2 प्रोग्राम में इनलिस्ट करना चाहते हैं तो 600 रुपये हो गए, 300 ईच। फिर अब हम SC ST और PW की बात करें तो दिस इज 150 रुपीज ओनली, है ना। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अपडेट हो गया, रजिस्ट्रेशन फी चली गई, उसके बाद ही आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आगे जा पाएंगे। अगर ये सब नहीं होता तो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो याद रखना अच्छे से, जब तक आपके पास ईमेल नहीं आ जाता ना कि देखो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट हो चुकी है, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, तब तक उस रजिस्ट्रेशन को मत भूल जाना। वेबसाइट को रेगुलरली रजिस्ट्रेशन के बाद भी चेक करते रहना है ना। एक बार जरूर रीचेक कर लेना कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके पास जो ID आएगी उससे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप चेक करते ही रहोगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ये हिंदी में है तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाकर, है ना, आराम से पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन वो जो ब्रोशर था उसको जरूर डाउनलोड करिएगा, उसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में क्या है, कैसा है, प्रोग्राम्स, कोर्सेज, इन सब के बारे में पता चलेगा और बेहतर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लेना चाहिए। वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव मेड योर माइंड बाय नाउ, बट स्टिल चलिए तो हम देखते हैं कि किस तरह से आपको एडमिशन साइकिल रजिस्ट्रेशन करने हैं। हमने अनाउंसमेंट देख लिया है, इसके अलावा एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है हमारे पास में। अपार ID, ओ यस, हाँ। अब देखो क्योंकि हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो अपार ID यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आई एम श्योर आप लोग के पास होगा ही, नंबर है। अपार ID बनाने के लिए आप डिजी लॉकर से बना सकते हैं। अनुषा मैम की एक छोटा सा शॉर्ट है, अनुषा मैम का एक शॉर्ट है, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि आप अपार ID किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे मिनट्स का काम है, बस आप 2 मिनट आपको फ़ोन चलाना है और आपकी अपार ID बन जाएगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पिन करवा दूंगी, आपको पता चलेगा अपार ID कैसे बनानी है। सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती बट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ज़रूर मांगते हैं, तो अपार ID ज़रूर बना के रख लें। उसका नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सो इट्स बेसिकली स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। ये देखिए मैं आपसे बता रही थी कितने KBs का, तो 500 KB से कम होना चाहिए। सेम स्कैन सिग्नेचर जो आपका होगा 500 KB से कम होना चाहिए, तो आप कंप्रेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट में जाएंगे, 1024 KB से कम होने चाहिए। एक्सपीरियंस और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो भी 1024 KB से कम होना चाहिए, किसमें, PDF के फॉर्म में, ठीक है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। अब इसमें 16 जुलाई की डेडलाइन है, आपको रजिस्टर करना है। प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग, सपोज आपने ऑलरेडी आपने इनरोल कर दिया, आपने फीस सबमिट नहीं करी एग्जिस्टिंग लॉगिन में, अगर आप नए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, पूरा नाम जो भी स्कोर कार्ड पे, आधार कार्ड पे आपने लिखा होगा वो सारा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी फिल करके आप जैसी कंसेंट देंगे यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन द क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट, ठीक है। ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें आप। और यस, तो यहाँ से आपको हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, है ना। ये आपका इम्पॉर्टेंट पेज है।
आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पे सीधे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई ऐसा और चीज़ नहीं है जो हाँ जो हमने कंप्लीट नहीं करी है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट है 16 जुलाई, लास्ट डेट है, प्लीज मिस मत कर देना। ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी बना के रखें, हार्ड कॉपी भी बना के रखें, उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ती है। बट वीडियो ध्यान से जरूर देख लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अनुष्का मैम की वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि अपार आईडी कैसे फॉर्म करनी है। और अगर आपने अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीडियो नहीं देखी कि वो आपको क्या क्या देने वाले हैं, तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंटायर प्रोसेस। बाय बाय, हैव वेरी गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।